गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम विदेश नीति के उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम विदेश नीति के उपकरण क्या हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कोई भी देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपकरणों का सहारा लेता है। ये उपकरण वे साधन हैं जिनकी सहायता से संबंधित देश राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उपकरणों का सहारा लिया जाता है। अनेक बार एक साथ कई उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ हम प्रमुख उपकरणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है संधि वार्ता। जब दो या उससे अधिक राष्ट्रों के बीच विवाद हो तो उसका समाधान खोजने के लिए संबंधित पक्ष संधि वार्ता आयोजित करते हैं। इन संधि वार्ताओं में संबंधित देशों के प्रतिनिधि विचार विमर्श करते हैं ताकि किन्हीं निर्णयों पर पहुंचकर विवाद के समाधान के रूप में संधि की जा सके। ये वार्ताएं कभी कभी कई दिनों व महीनों तक चलती हैं और अनेक बार तो विभिन्न चरणों में होती हैं। इन वार्ताओं के बाद जरूरी नहीं है कि विवाद के समाधान के रूप में संधि हो जाए। अनेक बार वार्ता असफल भी हो जाती है। कुछ वार्ताएं गुप्त रखी जाती हैं और कुछ खुले में होती हैं। अतः संधि वार्ता विदेश नीति का एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए विवाद में उलझे राष्ट्र समाधान खोजने के लिए विचारों का आदान प्रदान कर किन्हीं निर्णयों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सेकंड है संधि। संधि वार्ता के दौरान यदि विवाद के बारे में किन्हीं निश्चित निर्णय पर सहमति हो जाती है तो संबंधित पक्ष संधि पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। संधि एक ऐसा दस्तावेज है जिससे समझौते की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सुरक्षा संधि। अनेक बार विश्व के किसी कोने के देश क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संधि करते हैं। यह संधि उनकी विदेश नीतियों के उपकरण का कार्य करती है। इस क्षेत्रीय सुरक्षा संधि के जरिए क्षेत्र विशेष के देश जहां एक ओर आपस में सहयोग करते हैं वहीं दूसरी ओर बाहरी खतरे के समय एकजुट होकर उनका सामना करते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने खेमे में ले लिया था। इसी प्रकार सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने साथ लेकर पूंजीवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए वार्सा संधि की। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना। विदेश नीति के उपकरण के रूप में आर्थिक सहयोग संगठन का प्रयोग भी किया जाता है। किन्हीं समान हितों से प्रेरित होकर कुछ देश ऐसा आर्थिक संगठन बना लेते हैं। ऐसे संगठन के माध्यम से सदस्य देश अपनी विदेश नीतियों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपसी आर्थिक सहयोग करते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कॉमन फार्म और यूरोपीय साझा मंडी को ऐसे आर्थिक सहयोग संगठनों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ युद्ध। अनेक देश युद्ध को अपनी विदेश नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत युद्ध की धमकी देना, युद्ध लड़ना और शत्रु देश द्वारा आक्रमण करने पर उसके साथ युद्ध लड़ना सम्मिलित है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत पर सन 1947, 1965 और 1971 में 3 बार सैनिक आक्रमण किया था। भारत ने भी इसका मुकाबला किया। 6 है दौत्य कूटनीतिक संबंधों की स्थापना।
दौत्य संबंधों का अर्थ दो राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना से है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्र दूसरे की राजधानियों में अपने राजदूतावास खोलते हैं। इन दूतावासों में राजदूत और अनेक अन्य कूटनीतिक अधिकारी रहते हैं। दोनों देशों के बीच चहुमुखी संबंधों की स्थापना में ये कूटनीतिक अधिकारी सहायक एवं माध्यम की भूमिका अदा करते हैं। आधुनिक विश्व की अंतर्निर्भरता को देखते हुए विदेश नीति के उपकरण के रूप में अन्य राष्ट्रों के बीच दौत्य कूटनीतिक संबंधों की स्थापना का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 7th है नई सरकारों और नवोदित देशों को मान्यता देना। नई सरकारों और नवोदित देशों को मान्यता देना भी विदेश नीति का एक प्रमुख उपकरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक अफ्रीका, एशिया के और लैटिन अमेरिका के देशों का उपनिवेशिक शासन की दास्ता से स्वतंत्र होकर नवोदित देश के रूप में उदय हुए थे। तत्कालीन स्वतंत्र देशों ने उन नवोदित देशों की नई सरकारों को मान्यता दी। इस मान्यता के बाद ही मान्यता देने वाले तथा मान्यता प्राप्त करने वाले देश के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। कूटनीतिक संबंधों को भंग करना। कूटनीतिक संबंधों को भंग या विच्छिन्न करना भी विदेश नीति का प्रमुख उपकरण है। कूटनीतिक संबंधों को भंग करने का कदम अत्यंत नाजुक और सीमित परिस्थितियों में ही उठाया जाता है। इस कदम को उठाने वाला देश इसके द्वारा दूसरे देश के प्रति अपनी नाराजगी और विरोध प्रकट करता है। कूटनीतिक संबंधों को भंग करने के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे की राजधानियों से अपने राजदूत वापस बुला लेते हैं और राजदूतावास हटा लेते हैं। नेक्स्ट है विरोध पत्र या चेतावनी देना। किसी एक देश द्वारा दूसरे देश को विरोध पत्र लिखना या चेतावनी देना भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट है 10th लास्ट अन्य देशों से आर्थिक संबंध। अन्य देशों से आर्थिक संबंध में विदेश नीति के अन्य देशों से आर्थिक संबंध कायम करने के उपकरण के रूप में किसी देश द्वारा अन्य देश में पूंजी न्यस्त करना, उसके बॉन्ड खरीदना, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना, औद्योगिकरण एवं पुनर्निर्माण में सहयोग देना महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि संबंध। आधुनिक युग के बारे में कहा जाता है कि दुनिया धीरे धीरे बहुत छोटी होती जा रही है। इसका अर्थ यही है कि विश्व के देश एक दूसरे के साथ चहुमुखी स्तर पर ही संबंध स्थापित करने में लगे हुए हैं। पहले राष्ट्रीय में सरकारी स्तर पर ही संबंध हुआ करते थे, किंतु आजकल एक देश की जनता भी दूसरे देशों की जनता के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक आदि तमाम क्षेत्रों में भी घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में लगी हुई है। नेक्स्ट है इसमें विश्व संगठन का उपयोग। विश्व समुदाय आमतौर पर शांति और सुरक्षा के वातावरण में रहना चाहता है। इसके लिए जब भी किसी विश्व संगठन के निर्माण का प्रस्ताव आता है तो एक बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्र उसके सदस्य बनने को तैयार हो जाते हैं। विश्व संगठन विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों में आपसी विवादों का हल भी ढूंढने का प्रयास करता है। सदस्य राष्ट्र स्वयं विवाद की स्थिति में विश्व संगठन के माध्यम से संगठन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग। लास्ट विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बढ़ते चरणों के इस आधुनिक युग में ज्ञान का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसी भी देश का गुप्तचर विभाग अन्य देशों में हो रहे घटनाक्रम की जानकारी रखता है तथा संकटकालीन स्थिति में गुप्तचर विभाग अपनी सरकार को उस संकट के बारे में प्रामाणिक एवं विश्वसनीय जानकारी देता है। इसके आधार पर वह देश उस संकट विशेष के बारे में विदेश नीति का निर्माण करता है।